Hello to all the students. I hope that everybody is doing well. Today we will be doing 4 questions of consignment account which are of 4 different types. 4 अलग अलग तरीकों के questions हैं और ये चारों काफ़ी मतलब अगर पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझा है सारी चीज़ें तो ये 4 क्वेश्चन आप बना सकेंगे. ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चंस जो हैं अगर मैं जब दिखाऊंगा उस समय स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन सबसे पहला वाला देखते हैं एंड ऑब्वियसली डाउट्स होंगे. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो डाउट्स ज़रूर पूछेगा. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट इज व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट मतलब कि एक कस्टमर ने पैसे का पेमेंट नहीं किया. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. शालीमार मिल्स लिमिटेड मुंबई सेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू मेसर्स शिवम एंटरप्राइजेज मुजफ्फरपुर ऑन 30th November 2018. तो यहां पे इमीडिएटली समझ जाओ कि शालीमार मिल्स क्या है, कंसाइनर है, और शिवम एंटरप्राइजेस क्या है, कंसाइनी है. द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वॉज 60,000 बट द इनवॉइस वॉज मेड आउट ऑफ कॉस्ट प्लस 25%. ठीक है, यहां से आप इनवॉइस प्राइस निकाल लेंगे. शालीमार मिल्स लिमिटेड इनकर्ड 5,000 एज एक्सपेंसेस. ठीक है, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस है. शिवम एंटरप्राइजेस रिसीव्ड द गुड्स ऑन 4th December 2018 एंड इमीडिएटली सेंट अ प्रोमिसरी नोट फॉर 30,000. ठीक है, तो ये एडवांस पेमेंट हो गया. ये प्रोमिसरी नोट क्या है, ये एडवांस पेमेंट का एक तरीका है. ठीक है, तो यहां पे एडवांस पेमेंट किया गया है. ठीक है, ओके. दे हैड टू स्पेंड 6,000 एज एक्सपेंसेस. ये 6,000 कंसाइनी का एक्सपेंस है. On 31st March 2019, Shivam Enterprises sent an account sales showing that 3/4 of the goods had been sold for 70,000. 70,000 में 3/4 गुड्स उन्होंने सेल कर दिया एंड 1/4 was still in stock. ठीक है, शिवम एंटरप्राइजेज आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6%. 6% का कमीशन है. Now, along with the account sales, the necessary remittance was enclosed. यहां पे remittance वर्ड का मीनिंग में बहुत जन को डाउट होता है. remittance मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी, ये वर्ड का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ मनी. तो ये लाइन का मीनिंग क्या है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को पेमेंट भेजा अकाउंट सेल्स के साथ. ठीक है, ओके. अ कस्टमर, यहां पे अब ये लाइन जरूरी है, ये क्वेश्चन पूरा इसी पे डिफिकल्ट हो जाता है. अ कस्टमर हु हैड परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 कुड नॉट पे. एक कस्टमर जिसको 5,000 के गुड्स क्रेडिट में बेचा गया था उसने पेमेंट नहीं किया. प्लीज शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ शालीमार. मतलब कंसाइनर के बुक्स में ये हमें दिखाना है. ये 5 अकाउंट्स बनाने हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व और कंसाइनी अकाउंट. शिवम मतलब कंसाइनी. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बिफोर वी बिगिन, अच्छा ठीक है, 1 second, आई विल जस्ट ड्रॉ द कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे हम लोग, बट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से पहले 2-3 कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे तो इजी होगा. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट TRCR. ठीक है, बट हम लोग यहां से अभी शुरू नहीं करेंगे. वी विल फर्स्ट डू अ फ्यू कैलकुलेशंस एंड देन वी विल स्टार्ट. तो पहला कैलकुलेशन क्या है? द फर्स्ट कैलकुलेशन दैट वी विल डू इज इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना काफी इजी है.
दिया गया है कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस परसेंटेज, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 60,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, उस पे 25% का प्रॉफिट है, तो 60,000 का 25% निकालेंगे विच इज इक्वल टू 15,000 एंड 60,000 में इसको ऐड कर देंगे तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 75,000, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल कैलकुलेट। द सेकेंड थिंग दैट यू विल कैलकुलेट इज हाउ मच हैज बीन सोल्ड, कितना सेल कर दिया हमने, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट सेल का वैल्यू बताया नहीं है। यहां पे बोला क्या गया है? यहां पे बोला गया है कि 3/4 सेल हुआ है, जितना स्टॉक मिला था उसमें से 3/4 हैज बीन सोल्ड। तो ये 3/4 कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इजी है। 75,000 का स्टॉक हमें भेजा गया था, कंसाइनर ने हमें, कंसाइनी को 75,000 का स्टॉक भेजा था इनवॉइस प्राइस पे। इसका 3/4 कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना होता है? 75,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इज 56,250, 56,250। इतना अमाउंट हमने सेल कर दिया, 56,250। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट वी हैव सोल्ड फॉर हाउ मच? 70,000, ठीक है। रीड दिस लाइन, 3/4 ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर 70,000। तो हमने ये कितने का गुड्स सेल किया? 56,250 का गुड्स हमने 70,000 में सेल किया। फाइन, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। एक और चीज हमें कैलकुलेट अभी करना पड़ेगा, जो कि है, अच्छा कर ही लेते हैं हम लोग, फिर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें तीसरा चीज जो निकालना पड़ेगा, द थर्ड थिंग इज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, है ना। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना हो जाएगा? तो देख लेते हैं कि कितना सेल, कितना आया था, कितना बिक गया, ठीक है। तो कंसाइनर ने, कंसाइनी को भेजा 75,000 रुपीज का सामान, ठीक है। यहां पे लॉस वगैरह नहीं है, तो कंसाइनी को मिला 70, मतलब कंसाइनी के पास है 75,000 का सामान, ठीक है। अब ये 75,000 में से कंसाइनी ने सेल कर दिया कितने का सामान? अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 56,250, 56,250 सेल कर दिया, 56,250। कितने में सेल किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन के समय एक्चुअल कितना बिका उससे मतलब है, कितना वैल्यू पे बिका उससे मतलब नहीं है। तो सेल हो गया 56,250, ठीक है। तो अब कितना बचा वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? काफी सिंपल है, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो दोनों को माइनस जैसे ही करेंगे हम लोग, तो हमें कितना वैल्यू आ जाएगा? हमें आ जाएगा 18,750, ठीक है, 18,750। दिस इज द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड, फाइन, ओके। तो हमें
18,750 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू जब निकालते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं हम, वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले कॉस्ट, तो कॉस्ट यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड, सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं, बट यहां पे कॉस्ट हमें डायरेक्टली पता है, कॉस्ट कितना है 18,750, तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पता है 18,750। ठीक है, अब इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करो, कंसाइनर एंड कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करना स्टार्ट करो। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस पहले कंसाइनर का, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है 6,000, ये 6,000 उसने कितने सामान पे किया, 75,000 के सामान पे किया, तो उससे डिवाइड करेंगे, एंड कितना अनसोल्ड है 5,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 5,000। अगर यहां पे यूनिट्स रहता तो यहां पे टोटल यूनिट से डिवाइड करके अनसोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करते, बट क्योंकि यहां रुपीज है तो टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और अनसोल्ड वैल्यू, अनसोल्ड स्टॉक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हो जाएगा 400, नॉट 4,000, 400। ठीक है, अब कंसाइनी का एक्सपेंसेस देखते हैं। कंसाइनी का भी एक्सपेंसेस है 6,000। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन रीड करते समय मार्क किया था, ये रहा कंसाइनी का एक्सपेंसेस 6,000, कंसाइनर का भी 6,000 है, कंसाइनी का भी 6,000 है। ठीक है, ओ सॉरी मैंने एक गलती किया, कंसाइनर का एक्चुअली 5,000 एक्सपेंसेस है। ठीक है, कंसाइनर का 6,000 नहीं है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस 5,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस इज 5,000 नॉट 6,000। 5,000 डिवाइडेड बाई 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। वेट वेट, मल्टीप्लाइड बाई 5,000 क्यों होगा, माई बैड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5,000 भी नहीं होगा, 18,750 होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, शुरुआत से ये वाला देख लेते हैं। कंसाइनर का एक्सपेंसेस 5,000 है, 5,000 उसने कितना, कितने वैल्यू के लिए किया, 75,000 के लिए किया, तो डिवाइडेड बाई 75, और अनसोल्ड कितना है 18,750, तो मल्टीप्लाइड बाई 18,750 करेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलती हो गया था, ओके रेक्टिफाई कर लीजिएगा, फाइन। ओके, सो कितना कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर का आ जाएगा 1,200, सॉरी 1,250, 1,250, फाइन। ओके,
अब कंसाइनी का एक्सपेंसेस, इसको डिवाइड करेंगे आप लोग 1250 आएगा। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस को देखते हैं। कंसाइनी का एक्सपेंसेस 6000 है, ठीक है। 6000 में फिर से वही 75,000 डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 18,750 को, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो बचता है 4 एंड 1500, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक अब निकल गया हमारा। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विल बी तीनों को ऐड करेंगे 18,750, 1250 एंड 1500, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विल बी 21,500, ठीक है, रुपीज 21,500, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीजें कैलकुलेट सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या थी? पहले इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया, फिर सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट किया कि 3/4 सेल्स कितना होता है, फिर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पे, ठीक है। ये तीनों आप लोग पहले वर्किंग नोट्स में बना लेंगे, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फाइन। कंसाइनमेंट अकाउंट में फर्स्ट चीज गुड्स सोल्ड ऑन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना भेजा हमने? 75,000 का सामान भेजा गया है, ठीक है। 75,000 का सामान भेजा गया है। अब दूसरी चीज एक्सपेंसेस कंसाइनर और कंसाइनी का, तो मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए हम बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को यूज करते हैं, और कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए हम कंसाइनी अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो यहां पे पहले कंसाइनर का एक्सपेंसेस देखते हैं। तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस के लिए कैश अकाउंट कितना? 5,000, ठीक है। अभी कंसाइनी का एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी यहां क्या नाम है कंसाइनी का? शिवम लिमिटेड अकाउंट, कितना है? 6,000, ठीक है। यहां पे आप लोग ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। अब शिवम लिमिटेड का सेल्स कितना है, ठीक है। शिवम लिमिटेड ने कितना सामान बेचा वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे विथ शिवम लिमिटेड अकाउंट। शिवम लिमिटेड अकाउंट कितना बेचा? उसने 3/4 गुड्स बेचा 70,000 पे, ठीक है। तो सेल्स कितना हुआ? 70,000, तो हम 70,000 लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमने जो स्टार्टिंग में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 75 किया था, ये इनवॉइस प्राइस पे था, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस पे अगर रहता है तो हमें लोडिंग, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड में फिर से लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें ये 75,000 में जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो हम यहां पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट का वैल्यू हमने यहां पे शुरुआत में देखा था, प्रॉफिट कितना है? 15,000 है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है? लोडिंग है 15,000, ब्रैकेट में यहां पे याद रखने के लिए लोडिंग, ठीक है। ये भी हो गया। अब अगला जो चीज है वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? शिवम
का कमीशन, ठीक है, शिवम अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कमीशन, ठीक है। तो कमीशन कैलकुलेट क्विकली कर लेते हैं, छोटा सा ही कैलकुलेशन होगा, इजी सा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्थ पॉइंट है ये फोर्थ वर्किंग नोट है, कमीशन एट कितना है 6%, 6% ही है ना क्वेश्चन में, हाँ 6% ही है, ठीक है 6%, फाइन। 6% कैसे निकालेंगे? 70,000 का सामान उसने बेचा, उसका 6% डायरेक्टली, बहुत ही आसान है, 0 0 कट किया, 6 7 जा 42 होता है और 2 zeros ये बचे हुए, ठीक है। तो कमीशन बहुत आसान था, मैंने बोला था 4200 लिख देंगे, ठीक है 4200, ठीक है ये भी हो गया। अब क्रेडिट साइड का जो आखिरी एंट्री है वो लिख देते हैं, फिर हम लोग आएंगे हमारा ये स्पेशल जो एंट्री है, कस्टमर जिसने 5000 नहीं दिया उसका क्या करना है उस पर आ जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी? अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू लिखना है। कैसे लिखेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कितना आया था हमारा वैल्यू? अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू आया था 21,500, ठीक है। तो लिख देते हैं 21,500, ठीक है फाइन। नाउ लॉजिक समझो कि क्या करना है इसका, ये जो पेमेंट नहीं हो रहा है ये सब हटा दो, हो गया काम, बाकी सारी चीजों का काम हो गया, एक ही चीज बचा हुआ है विच इज द कस्टमर ने जो पेमेंट नहीं दिया वो बचा हुआ है। अच्छा यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं, डेल क्रेड, ठीक है, हमें पता है डेल क्रेड क्या होता है। डेल क्रेड कमीशन तब दिया जाता है कंसाइनी को जब वो डेट, बैड डेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। वो बोलता है कि जो भी बैड डेट होगा वो मैं हैंडल कर लूंगा, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डेल क्रेड कमीशन नहीं दिया जा रहा है। तो जितना भी बैड डेट्स होगा वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा? वो आपके कंसाइनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, मतलब शालीमार मिल्स का। तो जितना भी बैड डेट्स होगा वो शालीमार मिल्स का एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका लॉजिक इस पर्टिकुलर चीज का। अब कैसे लिखेंगे? सिंपल आप यहां पे क्या करेंगे? कंसाइनी अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे, शिवम अकाउंट, बट यहां पे ध्यान दीजिएगा बैड डेट्स जरूर लिखना है, बैड डेट्स, ठीक है। शिवम अकाउंट बैड डेट्स, ठीक है, और 5000 यहां पे आपको लिख देना है, ठीक है। अगर यहां पे डेल क्रेड कमीशन दिया जाता कंसाइनी को तो ये जर्नल एंट्री तो ये एंट्री बहुत अलग होती, ठीक है। क्लियर होना चाहिए यहां तक, फाइन ओके। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है, सिर्फ दो चीजें बची हुई है। एक ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका स्टॉक रिजर्व बनाना है, स्टॉक रिजर्व,
ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है, तो इसका रिजर्व हम डेबिट साइड में बनाएंगे। तो लिखो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कैसे करेंगे? काफी आसान ही है। ये वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पे ध्यान दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हमने जब कैलकुलेट किया था, उससे भी ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। जब ये इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया था तो इनवॉइस प्राइस कितना आया था? 75,000 आया था, ठीक है। और इसी 75,000 के बेसिस पे हमने ये 18,500 को भी कैलकुलेट किया था, है ना। अब अगर हम इस कॉस्ट को इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के 60,000 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें कितना मिलता है देखते हैं, ठीक है। तो 80 तो एक सेकेंड, कंसाइनर ने कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना गुड्स भेजा? 60,000 का गुड्स भेजा। तो कंसाइनी को कितना मिला? 60,000 का गुड्स मिला। अब इस 60,000 में से कितना का गुड्स उसने बेच दिया? 3/4 बेच दिया, ठीक है। तो 3/4 अगर बेच दिया तो कितना बचता है? कैलकुलेट करो 60,000 का 3/4। 60,000 का 3/4 45,000, ठीक है। 45,000 ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना। तो 45,000 60,000 में से अगर बेच दिया तो अनसोल्ड कितना हुआ? अनसोल्ड हो जाएगा कितना? 15,000, ठीक है। तो यहां पे अनसोल्ड का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ये तो इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 15,000। बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, ये और ये सेम रहेगा। तो मेरा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 21,500 जो आया था, दिस वाज एट इनवॉइस प्राइस। ये 21,500 आया था इनवॉइस प्राइस पे। अब एट कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? अभी जो कैलकुलेट किया उन तीनों को ऐड करेंगे, 15,000 प्लस 1250 प्लस 1,500 कितना होता है? 17,750, 17,750, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर लोडिंग, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। 21,500 माइनस 17,750 विच इज इक्वल टू 3,750, ठीक है। एक बार और, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, एक बार और मैं फिर से बता देता हूं। हमने जब वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पहले कैलकुलेट किया था, जो हमने यहां पे लिखा है 21,500, ये वैल्यू हमने इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। इनवॉइस प्राइस पे देखो, यहां पे इनवॉइस प्राइस 75 फिर 75 फिर उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। इसी चीज को सेम कैलकुलेशन हम करेंगे कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। कॉस्ट प्राइस कितना है? 60,000 है, कंसाइनी ने बेच दिया 3/4, तो 60,000 का 3/4 निकालेंगे विच इज 45,000। तो अगर 60,000 में से 45,000 बेच दिया तो बचा कितना? 15,000। तो अब हम 15,000 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो मेरा कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? 17,750, क्योंकि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो होंगे वो सेम ही रहेंगे, ये दोनों बदलेंगे नहीं। सिर्फ बदलेगा क्या? ये कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है 18,750, कॉस्ट प्राइस पे है 15,000। तो ये बस चेंज होगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस सेम रहेगा। तो मेरा
कॉस्ट प्राइस पे अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू आया 17,750, इनवॉइस प्राइस पे शुरुआत में आया था 21,500, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर लोडिंग। ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका लोडिंग होगा और इसको हम यहां पे स्टॉक रिजर्व में लिख देंगे। ठीक है, 3,750। ठीक है, ओके फाइन। और कुछ भी बचा हुआ नहीं है, दोनों साइड को टोटल करेंगे और प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हम लिखेंगे। प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे P&L अकाउंट एंड द अमाउंट इज 6050, 6050। ठीक है, दोनों साइड को टोटल करेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 5 अकाउंट बनाने हैं इसमें, ये तो पहला वाला था। ठीक है, बाकी सारे थोड़े इससे इजी होंगे। फाइन, तो दूसरा अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। कंसाइनी अकाउंट में बना देता हूं, कंसाइनी अकाउंट में बना देता हूं। ठीक है, बाकी अगला जितना भी है वो थोड़ा इजी है। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, ओके कंसाइनी अकाउंट में सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ये जो एडवांस पेमेंट हुआ है। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट से कुछ एडवांस पेमेंट किया है इस कंसाइनी ने। कहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे, कि इमीडिएटली सेंट अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 30,000। इस चीज का एंट्री सबसे पहले होगा। ठीक है, कौन से साइड में होगा, क्रेडिट साइड में होगा। क्या लिखेंगे, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, प्रोमिसरी नोट अकाउंट कितना है, 30,000। फाइन, दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा आपका एक्सपेंसेस का, कि कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस किए इस कंसाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब अंदर वाले कॉलम में, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली बना देता हूं। ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हो गया और उसके साइड में आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। फाइन, प्रोमिसरी नोट कितना था, 30,000। अब कंसाइनमेंट अकाउंट आप लिखेंगे एक्सपेंसेस के लिए, और अंदर वाले कॉलम में आप सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके लिखेंगे और उसका अमाउंट भी डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंसेस है यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में 6,000। ठीक है, बैड डेट्स है, बैड डेट्स है 5,000। ठीक है, तो ये दोनों लिखेंगे। हाँ, यहां पे आप लोगों को डाउट हो सकता है कि मैंने अभी बोला ऊपर कि जबकि डेल क्रेड नहीं पे कर रहे हैं कंसाइनी को, तो ये बैड डेट्स कंसाइनी अकाउंट में क्यों आ रहा है। तो एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कंसाइनी अकाउंट के थ्रू ही जाता है। तो ये बैड डेट यहां पे आएगा, पर ये एक्चुअली में बैड डेट किसका होगा, कंसाइनर का होगा। अगर बैड डेट कंसाइनी का होता तो वो कंसाइनी अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये मत समझना कि जस्ट बिकॉज
कंसाइनी अकाउंट में आ रहा है तो ये बैड डेट्स का खर्चा पूरा कंसाइनी उठा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो अंदर वाले कॉलम में आप एक्सपेंसेस लिख दिया आपने, बाहर वाले कॉलम में टोटल लिखेंगे 11,000। अभी कमीशन का एक बार और लिखेंगे, कमीशन के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन उसको कितना मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 4,200, 4,200। फाइन, ये भी हमने लिख लिया। अब सेल्स का एंट्री डेबिट साइड में कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स उसने कितने का किया है, 70,000 का किया है। ठीक है, तो ये आ गया डेबिट साइड में। अब लास्ट में रेमिटेंस की बारी आती है, तो रेमिटेंस के वक्त यहां पे बोला गया है नेसेसरी रेमिटेंस वाज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो नेसेसरी रेमिटेंस अगर बोला गया है तो जितना भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, यहां पे ये डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जितना भी डिफरेंस होता है वो पूरा हम मान लेंगे कि वो पूरा अमाउंट रेमिटेंस भेज दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, बैंक की एंट्री आएगी सबसे पहले, बैंक या कैश की एंट्री आएगी। और अगर नेसेसरी रेमिटेंस बोला गया है तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को हम टोटल करके जितना टोटल वैल्यू होता है वो पूरा यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे टोटल वैल्यू कितना होता है, यहां पे आपका वैल्यू हो जाएगा 24,800। ठीक है, दोनों साइड का टोटल 70,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट बना दिए मैंने, 3 अकाउंट बचे हुए हैं। ये तीनों अकाउंट आप खुद से ट्राई करो, काफी इजी अकाउंट्स हैं, एक एक 2-2 लाइन में बन जाएगा। तो हम लोग ये वाला आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या था, एक कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 21st क्वेश्चन। ठीक है, 21st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये एक्चुअली, बस समझ पे है आपका अंडरस्टैंडिंग। अगर पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। फाइन, ओके। मयूर लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंड्स रेगुलर कंसाइनमेंट्स ऑफ नाइलॉन यार्न टू कोलकाता ट्रेडर्स हु इज एजेंट फॉर सेलिंग द क्लॉथ एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। Record the following transaction in the ledger of Mayur Limited showing the profit on the Kolkata consignment and the balance due from Kolkata traders after allowing them a commission of 2% on gross sales। तो मयूर क्या है, कंसाइनर है, कोलकाता ट्रेडर्स क्या है, कंसाइनी है। सामान कुछ भेजा जा रहा है कंसाइनर से कंसाइनी को, और कमीशन कितना मिल रहा है, 2%। आगे देखते हैं, स्टॉक ऑफ यार्न विद द एजेंट एट द बिगिनिंग इज 15,000 kg कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। मतलब ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में गिवन है 15,000 kg, 10,000 का वैल्यू है, कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ यार्न कंसाइंड मतलब कि करंट ईयर में इतना सामान भेजा जा रहा है, 2,56,000 kg एट 75 पैसे पर kg। ठीक है, यार्न सोल्ड 2 लाख kg एट 1 पर kg। रेमिटेंस बाय एजेंट 1,55,000 मतलब पेमेंट जो हो रहा है। रेलवे फ्रेट पेड बाय द एजेंट 7,680। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो हमें सॉल्व करना है। फाइन, क्विकली स्टार्ट करते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। इसमें सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट पे मैं आ रहा हूं
एंड जो भी चीजें होंगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे एक एक करके, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, डीआरसीआर में जो यूजुअल एंट्रीज हैं वो लिखना स्टार्ट कर दो। यूजुअल एंट्रीज क्या है, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 केजी, 10,000 का वैल्यू। तो यहां पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहला एंट्री नहीं होगा। यहां पे पहला एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट होगा पहला एंट्री, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला एंट्री होगा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान दो, 2,56,000 केजी एट 75 पैसे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,56,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, ठीक है। जैसे ही 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 1,92,000, 1,92,000। तो मेरा गुड सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट इज 1,92,000, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस जो है, कंसाइनर कंसाइनी के एक्सपेंसेस डालेंगे। यहां पे कंसाइनर का एक्सपेंसेस क्या है? कंसाइनर का एक्सपेंसेस है अच्छा, कंसाइनर का कोई एक्सपेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जितना भी एक्सपेंस है वो कंसाइनी का ही एक्सपेंसेस, जो यहां पे दिया हुआ है रेलवे फ्रेट पेड बाय एजेंट 7,680, ठीक है। तो यहां पे पूरा एक्सपेंसेस कंसाइनी का ही है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंसाइनी का अगर एक्सपेंसेस होता है तो हम उसको कंसाइनी के अकाउंट में ही डालते हैं। तो यहां कंसाइनी का अकाउंट का नाम हो जाएगा कोलकाता ट्रेडर्स, ठीक है। कोलकाता ट्रेडर्स अकाउंट 7,680, ठीक है, हो गया। अब क्रेडिट साइड में सेल की एंट्री करेंगे। जितना भी सेल कंसाइनी ने किया है वो एंट्री करेंगे। देखते हैं कितना सेल किया है। 2 लाख केजी सेल किया है 1 रुपए पे, तो 2 लाख इंटू 1, 2 लाख ही होगा ना, 2 लाख, ठीक है। तो इसका एंट्री पर्टिकुलर्स क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स इज गोइंग टू बी कोलकाता ट्रेडर्स, ठीक है, कोलकाता ट्रेडर्स अकाउंट, फाइन। अब 2 चीजें बची हुई हैं, एक्चुअली 3 चीजें बची हुई हैं, अनसोल्ड स्टॉक, कमीशन और प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में तो 2 लाइन में हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सबसे पहले इसके लिए अनसोल्ड कितना है वो निकालते हैं, ठीक है। तो कितना सामान कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा? कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा 1,92,000 का सामान, ठीक है। नो, 1 सेकेंड, यहां पे हम लोग रुपीस से नहीं करेंगे, यहां पे तो केजी दिया हुआ है तो केजी से हम लोग करेंगे, ठीक है, केजी से हम लोग करेंगे। तो कितना केजी भेजा गया था? 2,56,000, ठीक है, 2,56,000 केजी कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा। बट कंसाइनी के पास पहले से कितना केजी था? 15,000 केजी पहले से कंसाइनी के पास था। तो टोटल कितना सामान कंसाइनी के पास है?
टोटल 2,71,000 kg सामान कंसाइनी के पास है। ठीक है, ये यहां तक सिंपल है। अब ये 2,71,000 kg में से कंसाइनी ने कितना सेल किया? 2 लाख kg सेल किया। तो यहां से माइनस करेंगे 2 लाख kg। 2 लाख kg क्या हो गया? सेल हो गया। तो कितना बच जाएगा? 71,000 kg अनसोल्ड। अब एक चीज ध्यान दो कि जब भी हम सामान बेचते हैं तो पुराना सामान पहले बेचते हैं, तो ये 1500 kg पहले बिकेगा, बाद में ये 2,56,000 kg बिकना शुरू होगा। तो जब मैंने 2 लाख kg सेल किया तो सबसे पहले ये 15,000 kg बेचा, उसके बाद मैंने इसमें से सामान निकाला और उसको बेचा। तो ये 15,000 kg में से 1 kg भी मेरे पास बचा हुआ नहीं है। ये जो 71,000 kg बचा हुआ है, पूरा इसमें से बचा हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये दोनों अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। तो जब हम बेचेंगे तो बॉक्स 1 पहले बिक के खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंड टाइम में जब हम और लोग खरीदने आएंगे तो हम बॉक्स 2 का सामान बेचना शुरू करेंगे। तो हमारे पास अभी कौन से बॉक्स का सामान बचा हुआ है? मेरे पास अभी बॉक्स 2 में, ये बॉक्स 2 में मेरा 71,000 kg बचा हुआ है। बॉक्स 1 पूरा खत्म हो चुका है। तो एक बात मुझे बताओ, बॉक्स 2 का पर केजी वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन में ही देखा था कि ये 2,56,000 kg जो सामान है वो कितने में भेजा जा रहा है? वो 75 पैसे में भेजा जा रहा है। तो 71,000 kg का कॉस्ट कितना होगा? 71,000 kg का कॉस्ट हो जाएगा 71,000 इंटू 0.75, विच इज इक्वल टू 53,250। 53,250। ठीक है, ये कॉस्ट निकला। तो मैंने एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हम वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालने का पहला स्टेप क्या है कि कितना अनसोल्ड है वो निकालना। तो हमारे पास अनसोल्ड कितना बच गया? 71,000 kg बच गया, जो कि ये 256 वाले बॉक्स में से हमने लिया। तो 256 वाले बॉक्स का 1 kg का कॉस्ट कितना था? 75 पैसा। तो 71,000 का कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 53,250। इसमें अब ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, जिसका भी रहेगा। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस देखते हैं, कंसाइनर का तो है नहीं तो सिर्फ कंसाइनी का ही लेंगे। तो कंसाइनर का है नहीं तो सिर्फ कंसाइनी का होगा। कंसाइनर का इस क्वेश्चन में नहीं है, तो कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? पहले तो टोटल एक्सपेंसेस लेंगे 7680। ये 7680 वो कितने सामान पे खर्च कर रहा है? वो 2,56,000 सामान पे एक्सपेंस कर रहा है। कितना? 7,680। तो एक सामान पे कितना करेगा? दोनों को डिवाइड करेंगे 2,56,000 से एंड मल्टीप्लाइड करेंगे जितना बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 71,000 बचा हुआ है, तो 71,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आ जाएगा 2,130। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना पड़ेगा खुद से थोड़ा सा। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड
स्टॉक इज इक्वल टू 55,380। इसको और इसको ऐड करना है। फाइन, क्लियर है, होना चाहिए। नहीं है तो एक बार फिर से मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो फिर से एक बार बैक करके देखो। तो यहां पे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लिखेंगे। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या अकाउंट से लिखेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 55,380। यहां पे एक चीज समझ लो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर स्टॉक रिजर्व और लोडिंग ये सारा क्यों नहीं आया, तो इस क्वेश्चन में कहीं इनवॉइस प्राइस और प्रॉफिट की बात बोली नहीं गई है, तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी। ये आपका अगर क्लियर नहीं है तो शुरुआत से फिर से बनाना शुरू करो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ब्रांच अकाउंटिंग में भी यूज हुआ था, डिपार्टमेंट में भी यूज हुआ है, और अभी हमने काफी सारे कंसाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब में ये चीज मतलब काफी सारे क्वेश्चंस में आया है। ठीक है, स्टॉक रिजर्व और लोडिंग तभी आता है जब इनवॉइस प्राइस की बात होती है या परसेंटेज प्रॉफिट की बात होती है। ठीक है, ओके। अब क्रेडिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। डेबिट साइड में दो चीजें बची हुई हैं। पहला क्या है? कमीशन है। तो कमीशन हम कोलकाता ट्रेडर्स का अकाउंट यूज करेंगे। कोलकाता ट्रेडर्स के अकाउंट से लिखेंगे कोलकाता ट्रेड अकाउंट, नीचे कमीशन लिख देंगे याद रखने के लिए। एंड कमीशन कितना है हमारा? कैलकुलेट करो। कमीशन का परसेंटेज कितना था? 6% था आई थिंक, या 2%, पिछले क्वेश्चन में 6 था। तो 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल्स कितना है हमारा? ग्रॉस सेल्स इज नथिंग बट 2 लाख। तो 2 लाख का 2% कैलकुलेट करो, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4,000। ठीक है, हमारा कमीशन कितना है? 4,000। फाइन, डन। डेबिट साइड को टोटल करो, क्रेडिट साइड को टोटल करो, प्रॉफिट या लॉस लिखो। ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में आपका आ रहा है प्रॉफिट, तो P&L अकाउंट डेबिट होगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 41,700। 41,700 दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करके लिखो, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद कंसाइनी अकाउंट बनाना शुरू करो। कंसाइनी अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। कंसाइनी के लिए इतना तो नहीं लगेगा, छोटा सा ये कंसाइनी अकाउंट, 4-5 एंट्रीज हैं। कंसाइनी अकाउंट शुरू करो बनाना। ओके, कंसाइनी अकाउंट। फाइन, फर्स्ट एंट्री कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड में होगी या क्रेडिट साइड में होगी? फर्स्ट एंट्री होगी क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि यहां पे एडवांस पेमेंट नहीं है। जहां एडवांस पेमेंट होगा तो वहां एडवांस पेमेंट आएगा। इस क्वेश्चन में कोई एडवांस पेमेंट की बात नहीं है, तो एक्सपेंसेस आएगा सबसे पहले। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना एक्सपेंसेस था? 7,680, 7,680। ठीक है, अगला चीज क्या होगा? डेबिट साइड में होगा, कंसाइनी जो सेल करता है उसकी एंट्री होगी। वो भी कौन से अकाउंट से होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट से ही होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सेल की एंट्री है, याद रखने के लिए यहां ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। कितना सेल किया उसने? क्वेश्चन में देख लेना एक बार, डाउट अगर हुआ तो। 2 लाख kg एट 1 रुपीज, तो सेल हो जाता है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख सेल किया। अब
डेबिट साइड में और कोई एंट्री नहीं होगी इस क्वेश्चन में। क्रेडिट साइड में कमीशन आएगा, तो कमीशन अगर आएगा तो क्या क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट ही होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कमीशन का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था 4000। ठीक है, अब यहां पे रेमिटेंस की बात बोली गई है। पिछले क्वेश्चन में रेमिटेंस गिवन नहीं था, अमाउंट गिवन नहीं था, बोला गया था नेसेसरी रेमिटेंस। तो अगर नेसेसरी रेमिटेंस है तो वहां पे क्या किया हमने? जितना डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस होता है पूरा डाल दिया। पर यहां पे रेमिटेंस का अमाउंट दे दिया 1,55,000, मतलब 1,55,000 रुपए कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहा है। ठीक है, तो कंसाइनी अगर कंसाइनर को 1,55,000 भेज रहा है तो क्या एंट्री होगी? ये हम लोग किसके बुक्स में बना रहे हैं? ये हम लोग कंसाइनर के बुक्स में बना रहे हैं। तो कंसाइनर को अगर कुछ रिसीव होता है तो वो बैंक या कैश अकाउंट में रिसीव होगा। कंसाइनर अगर डायरेक्टली कुछ खर्च करता है तो बैंक और कैश यूज करते हैं। उसी तरीके से कंसाइनर अगर कुछ पैसे मिलते हैं कंसाइनी से तो वहां पे भी बैंक या कैश का यूज करते हैं। तो कितना डालेंगे बैंक या कैश में? 1,55,000 जितना गिवन है। फाइन, अब सारी चीजें हो गई हैं। डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस हो रहा है वो माइनस करके बैलेंस कैरीड डाउन करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैरीड डाउन का अमाउंट कितना है? दोनों को माइनस करो, डेबिट क्रेडिट 33,320। ठीक है, टोटल करो बोथ साइड्स का, अकाउंट बंद करो। टोटल तो इजी है, इसमें 2 लाख होगा। फाइन, 2 लाख। ठीक है, ओके। सो दिस वाज योर कंसाइनी अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अनसोल्ड स्टॉक का अकाउंट बना सकते हैं आप। इसमें मेंशन नहीं है बट बना सकते हैं, आपके ऊपर है, वो टास्क आपका है। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। फाइन, होपफुली ये क्लियर होगा, क्वेश्चन डाउट नहीं होंगे। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इन द पार्ट 2 ऑफ दिस क्लास वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। इन द मीन टाइम यू विल गेट सम टाइम, थोड़ा समय है आपके पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको 2-3 बार देखो। अगर कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को 2-3 बार देखो और इसको सॉल्व करके कंप्लीट करो। देन वी विल बी स्टार्टिंग इन द पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23।